इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है थ्री इक्वल मासेस m आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल ए। फिर कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑन अनदर पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m। जिसको देखिए कहाँ पे प्लेस किया गया, तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन आपको पूछे गए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, यानी किसी एक साइड के मिड पॉइंट पे आपको रखना है। जबकि देखिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन में जो थर्ड है इसके देखिए दो पार्ट है, हम आइए वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम देखिए ए पार्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें एक्चुअल में हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अभी कुछ भी आप नाम इसका ले सकते हैं, पी क्यू आर या समथिंग ऐसा मान लेते हैं, हमारा ये कोई ट्रायंगल है। अब इसमें क्या करना है, इसके हर एक कॉर्नर पे आपको एक एक मास रखना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पी पे एक मास स्मॉल एम रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्यू पे भी हमारा मास क्या है देखिए स्मॉल एम रखा हुआ है, और आर पे भी हमारा देखिए मास क्या है स्मॉल एम है। ठीक है, ये आपने रखा। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि एक मास आपका और है जिसको किसी एक साइड के बीच में रख देना है। मान लेते हैं चलिए हमने यहाँ पर रख दिया है ना, यहाँ पे आपने एक के चौथे मास को रखा जो भी हमारे स्मॉल एम के बराबर है। हाँ, अब ये भी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो ट्रायंगल है इसका देखिए हर एक साइड स्मॉल ए है, तो यहाँ पे आप स्मॉल ए लिख सकते हैं। तो ये स्मॉल ए कहीं ना कहीं हमारी पूरी साइड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर देखा जाए तो हमने जो चौथा मास रखा है बीच मिड पे, तो ये देखिए डिस्टेंस हमारी क्या होगी, जस्ट a/2 हो जाएगी, है ना। तो ये आपको इतना बना लेना। अब आइए यहाँ पे बात करें कि जो हमारा स्मॉल एम, इस पे देखिए कितने नंबर ऑफ फोर्स लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा देखिए बीच का मास है, इस मास को छोड़कर देखिए हमारे थ्री और मासेस हैं जो कि कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो इन तीनों मासेस की वजह से देखिए यहाँ पे आपको फोर्स दिखाई देंगे थ्री, है ना। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हम इसको पी क्यू आर, इसको एस मान लेते हैं, बीच वाले को एस। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहला देखिए हमारा फोर्स जो होगा एफ क्यू और एस के बीच में। वो देखिए कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं यहाँ जी लिखेंगे, दोनों मासेस का मल्टीप्लाई, तो दोनों मास हमारे स्मॉल एम है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्मॉल एम का स्क्वायर अपॉन देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर। और आप जानते थे कि डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए हमारा a/2 हो गया ही है ना। तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4, तो ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा ये 4 आ गया। तो ये हो गया देखिए हमारा, ये कहीं ना कहीं इनके यानी इन दो के बीच में लगने वाला फोर्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो जो स्मॉल एम यानी जो एस पर का, इसका आपको डायरेक्शन बनाना है लेफ्ट में ऐसे। अब ऐसे आप दूसरा निकाल लीजिए, यानी कि फोर्स एस और आर के बीच में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा एस और आर के बीच में ये भी देखिए सेम आएगा। आपको जी लिखना है, दोनों हमारे मासेस क्या है स्मॉल एम है, तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा स्मॉल एम का स्क्वायर। और अगेन यहाँ पे डिस्टेंस आप देखें कितना है, देखिए ये भी हमारा a/2 है। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे, और देखिए 4 कहाँ जाएगा, 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अभी देखा जाए दोनों हमारे देखिए मैग्नीट्यूड में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखिए ये एस वाले को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो क्यू पे देखिए हमारा रखा है मास, और ये आर पे, इन दोनों की वजह से हमारा जो बीच वाला है ना, इस पे देखिए कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज दोनों फोर्स क्या है इक्वल है, अपोजिट है। तो आप इजिली कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में देखिए क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमको मेन ये याद रखना है कि जो तीसरा वाला है जो पी पे रखा, बस यही देखिए इस पे एक फोर्स लगाएगा जो कि हमारा नेट फोर्स होगा। तो आइए हम अब लास्ट में निकाल लेते हैं कि फोर्स पी एस के बीच में। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि हाँ जी लिखेंगे, अगेन देखिए दोनों मासेस का मल्टीप्लाई यानी कि एम का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान देना कि ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप पी से एस तक के। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, इसका हाइपोटेनस आपको ए दिया है, बेस आपको a/2 है। उससे बेटर है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हर एक साइड बराबर है, तो आपका एंगल देखिए क्या है, ये 60 डिग्री है। तो क्यों ना इस स्मॉल ए की यानी कि साइड के हम कंपोनेंट तोड़ दें। तो इधर देखिए क्या आएगा, ए cos 60 इसका कंपोनेंट आएगा, और देखिए वर्टिकल में देखिए ये कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए sin 60, है ना। तो अब इसी आपका ये आपका डिस्टेंस हो गया पी से आर तक का ए sin 60। तो आप इसी को यहाँ पे लिखेंगे कि ए और sin 60 यहाँ पे लिखेंगे, और इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर लेंगे। और ये हमारा कहीं ना कहीं देखा जाए यही हमारा रिजल्ट भी हो, क्योंकि पहले के जो दोनों फोर्सेस क्या है वो कहीं ना कहीं आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका जी आएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। अब देखिए स्मॉल ए का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 होती है, उसका स्क्वायर करें तो √3 का तो 3 हो जाएगा, और देखिए 4 कहाँ चला गया, तो ऊपर चला गया, है ना। यहाँ पे 3/4 आप ऐसे लिखेंगे। अब इसको आप देखेंगे तो 4/3 लिख सकते हैं हम लोग, 4/3। उसके बाद जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये हमारा देखिए कहीं ना कहीं जो नेट फोर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसका देखिए मैग्नीट्यूड आ गया। अब रही बात डायरेक्शन की, तो आपके हिसाब से देखिए जहाँ पे भी आपने ये पी वाला, तो ये अलोंग द पी, यानी कि जो आपने दिखाया होगा अपने हिसाब से डायग्राम, उसी में ये कहीं ना कहीं उस पी की तरफ आपको दिखाई देगा। तो देखिए हमारा ये पहला पार्ट हो गया। आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है इसका। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखिएगा कि हमने उसी तरीके से ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर लिया, पी क्यू आर, उसका हर एक कॉर्नर पे मास एम रखा हुआ है, और जो
साइड है वो कितना स्मॉल है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको फोर्थ मास रखना है वो कहाँ रखना है, देखिए लिखा है कि एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, है ना। अब आपको ट्रायंगल के देखिए सेंटर में रखना है। अब आपको कंफर्म है कि सेंटर कैसे ढूंढेंगे, तो आपको पता है जो भी एंगल आपका बन रहा है उसका हाफ कर दीजिए तो आपका सेंटर मिल जाएगा। यानी कि देखिए ये आपका 60 डिग्री है, इसका हाफ यानी 30 डिग्री पे आप जाएंगे, एक ये लाइन आपको ड्रॉ करना है ऐसे। देखिए आपको 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 60 का हाफ करेंगे तो एक ये हमारे देखिए लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ऐसे आपको देखिए 60 इसको आप 30 यानी हाफ ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए जहाँ पे तीनों मिल जाएंगे ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। तो हमें क्या करना है, यहीं पे देखिए एक मास को प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे पूछा गया कि इसके ऊपर देखिए फोर्स कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे पहले तो देख लेंगे कि यहाँ फोर्स को निकालने के तरीका देखिए क्या है। यहाँ पे फिर से देखिए एम पे 3 फोर्स आपको दिखाई देंगे, एक इधर क्यू की तरफ, एक आपको आर की तरफ, और एक देखिए यहाँ पे ऊपर पी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली बात तो ये देख लीजिए कि अभी एंगल देखिए कितना हो रहा है, तो हमारा बन रहा है 30 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से इसका अगर एम से एक हम हॉरिजॉन्टल देखिए लाइन को पास करा दें, तो ऐसे आप पास करा देंगे तो देखिए यहाँ पे कंफर्म है कि आपको पता है कि हमारा क्यू और इसको फिर से देखिए एस मान लीजिए बीच वाले को। तो हमारा देखिए क्यू और एस के बीच में जो फोर्स देखिए लगेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके फिर से देखिए कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या होगा देखिए यहाँ पे इस तरफ क्या आएगा, देखिए एफ कॉस 30 आ जाएगा, जब फिर नीचे की साइड में देखिए आएगा वो आएगा एफ साइन 30, ऐसे मान सकते हैं। उसी तरीके से देखिए ये जो हमारा एस और आर के भी देखिए बीच में फोर्स लगेगा, तो आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा बिकॉज इसका देखिए मास भी सेम है, और देखिए जो आपका ये लेंथ दोनों का देखिए सेम है। तो इसका भी देखिए जो फोर्स आएगा, तो अगेन देखिए हमारा एंगल कितना बना रहा है, तो 30 बना रहा है, तो इधर भी आप कह सकते हैं इधर हमारा क्या आएगा देखिए एफ कॉस 30 आएगा, और इधर देखिए नीचे क्या आ जाएगा, तो एफ साइन 30। तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे क्यू और आर पे देखिए मासेस रखे हैं, इनका एक कंपोनेंट देखिए क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो रहा है, एफ कॉस 30, है ना। जबकि देखिए दूसरा जो कंपोनेंट है वो नीचे साइड में आपको दिखाई दे रहे, दोनों ऐड हो रहे हैं। लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीचे साइड में देखिए टोटल आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो 2 एफ साइन 30 ये आपको दिखाई दे रहा है, वो भी डाउनवर्ड। अब देखिए इसका अपोज कौन कर रहा है, देखिए पी वाला, क्योंकि देखिए पी वाले का आपका देखिए डिस्टेंस ये जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसको आप देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, देखिए पी और एस के बीच में जो फोर्स लगेगा ऊपर साइड में लगेगा, ठीक है। ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो कि ठीक इसी के बराबर होगा, यानी कि कह सकते हैं फोर्स बिटवीन पी एंड एस। वो भी आपका क्या होगा, जितना नीचे फोर्स लग रहा है उसी के बराबर ही फोर्स लगेगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो अब आप देख सकते हैं कि हाँ एक तो नीचे एक कंपोनेंट भी कैंसिल हुए, लेकिन हाँ जो नीचे टोटल फोर्स लग रहा था वो देखिए ऊपर के फोर्स के बराबर है। तो हमारा जो नेट फोर्स लगेगा हमारा, यानी कि जो सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा है मास, उस पर जीरो लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से क्या है वो कहीं ना कहीं आपस में बैलेंस हो रहा है, तो इसका हमारा जो रिजल्ट होगा वो आपका जीरो आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।